राम रंग में चुनरिया रही भाइयों, राम रंग में चुनरिया रही। से जल्दी बलात्कार गली नंबर 3 बस स्टैंड पे आने का कष्ट करें। जैसा कि आप सभी भक्तों को पहले से ही मालूम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, राम के भक्त निराले। हे ठीक है ना चढ़ने के लिए? अब यार ठीक है ना चढ़ने के लिए? संकट मोचन हनुमान, विपत्ति हरने वाले। हेलो चेक। हर कान को फोड़ के बिखरा दी, निज हृदय चीर कर, निज हृदय चीर कर
ये राम कथा आयोजन आप सभी के सहयोग से चल रहा है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आकर, ज्यादा से ज्यादा राम भक्त आकर इस राम भजनों को गाकर प्रभु से और लगा दो पंखा के साथ, पंखे के साथ ठोक दे इसमें। बारी बारी जाऊं सावरे चलो रे बारी बारी जाऊं 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 बारी बारी जाऊं सारे बापा बापा गा मरता बापा गा नी बारी गा मरता बारी बारी गोपियन के संग रात रचाए गोपियन के संग गोपियन के संग रात सावरे चलो ने बारी बारी जाऊं सारे पापा का Sare papa papa da mama mama pa 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 sare pa ma ma pa मानस मर्मज्ञ श्रीधर श्री मोहनलाल जी महाराज, जिनके द्वारा ये राम कथा प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, वो हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी आकर के राम कथा जो गुरुदेव के द्वारा उनके मुख से
बहुत ही सुंदर और प्रवचन दिए जा रहे हैं, उनका आनंद लें। और आज आप देख ही रहे हैं कि साथ में आदरणीय श्री मोहनलाल जी की धर्मपत्नी माता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय महाराज जी का स्वागत करने के लिए मैं समस्त आदरणीय श्री मरखान जी से निवेदन करूंगा कि वो और साथ के साथ महिला ग्रुप से भी चंद जी की धर्मपत्नी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर गुरु माता को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बजा रहे हैं अभी बहुत सुंदर गुरु माता का पुष्प द्वारा उनका स्वागत हम सबकी तरफ से। और जैसा कि मैंने बताया, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, लेकिन जो तरीका महाराज जी श्री मोहनलाल जी का है वाकई सराहनीय है। इतनी सुंदर पंक्तियां, दोहे और छवि इतनी सुंदर कि जब ये अपने मुख से उसका व्याख्यान करते हैं तो मानो ऐसा रहे हैं। तो मैं आदरणीय श्री गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें राम कथा रसपान का आनंद कराएं। और मैं उनका हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, 2-4 बार भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम राम कथा की ओर बुला रहे हैं। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागम मानव महासा एक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामकृगण्यं सकल गुण निधानं भाणरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिर नाय, रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित जाय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय
राम। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा चल रही है। कल्याण तभी संभव है या तो हम राम को प्यार कर लें और या फिर राम हमसे प्यार कर ले। हमने देखा कि हम अपने जीवन में राम से प्यार नहीं कर पाए, तब कोई ऐसा प्रयास किया जाए कि भगवान की हम प्रियता के पात्र बन जाए। और जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, भगवान की प्रियता 5 प्रकार की है। कुछ भगवान को प्रिय है, कुछ भगवान को अति प्रिय है, कुछ भगवान को अतिशय प्रिय है, और कुछ भगवान को परम प्रिय है, और कुछ प्राण प्रिय है। तो गत 2 दिवस में हमने प्रयास किया भगवान के प्रिय और भगवान के अति प्रिय की चर्चा आपके सामने रखी, और आपको आश्वस्त कर दिया कि भले ही प्रियता में लक्ष्मण है, लेकिन साथ में भगवान ने कह दिया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोई भाई। तो चूंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए भी भगवान की प्रियता के पात्र हो सकते हैं यदि हम मनुष्यता का वर्ण कर लें। और कल हमने आपको जो अति प्रिय का विषय सुनाया, तो आपने देखा कि भगवान को अवधवासी अति प्रिय है। अब अवधवासियों की क्या विशेषता है? अरे हम धारण कर ले, अगर हम धारण कर ले तो हम भी अति प्रियता की सूची में आ सकते हैं। तो उनकी विशेषता क्या थी? एक ही विशेषता थी कि वो अपने स्वामी प्रभु राम का सानिध्य चाहते हैं। इसके लिए भले कितनी बड़ी से बड़ी उन्हें कुर्बानी करनी पड़ी, उनको गति नहीं चाहिए, मति नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने प्रभु का सानिध्य चाहिए। वो पशु बनने को तैयार हैं, पक्षी बनने को तैयार हैं, अरे जड़ पत्थर पाषाण और वृक्ष बनने को तैयार है। कहते जेहि जेहि चोनि करम बस ब्रह्महि, तहा तहा ईश देव ये हम ही। तो भाई अगर ऐसी विचारधारा हम भी बना लें तो हम भी भगवान की अति प्रियता की सूची में आ सकते। अब आज इससे अगला स्टेप जो है अतिशय प्रिय। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब यहां भी वही सवाल सामने आ जाता है कि अब हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी साधना अर्चनीय वंदनीय जनक जननी सीता जी के समान कैसे बने? क्योंकि गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि जनक सुता जग जननी जानकी। जो जानकी जी हैं, जो सीता मैया जी हैं, वो अतिशय प्रिय करुणा निधान, वो करुणा निधान भगवान राम की अतिशय प्रिय हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखना, यहां भी आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आपने शबरी मैया की चर्चा तो सुनी है, और आप उनकी जाति पाति के बारे में भी बड़ी प्रकार परिचित हैं। उस शबरी मैया ने अपना परिचय क्या दिया है कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मऊ में मति मंद अघारी। तो जो ऐसी महिला है
अधम से अधम अधम। तो ध्यान दीजिए आप, अपने को शबरी माता किस प्रकार से कितना निम्न स्तर का बताते हैं, मानो महान निकृष्ट हैं। लेकिन उन शबरी मैया को भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम ने नवदा भक्ति सुनाई, और नवदा भक्ति सुनाने के बाद क्या कहा कि नौ में जिनके एक होई, और नारी पुरुष और सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ध्यान दीजिए, कहा तो जगत जननी जगदम्बा सीता मैया अतिशय प्रिय है, और कहा राघवेंद्र सरकार भगवान उस अदम से अदम से अदम जो शबरी है उसको कहते हैं कि शबरी मैया, अरे 9 भक्तियों में एक भी किसी के पास होगी तो सोई अतिशय प्रिय, वो मेरे को अतिशय प्रिय है। और तेरे अंदर तो सबकी सब भक्तियां मौजूद हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब आप खुद इस बात पर विचार करें कि जब शबरी भी अतिशय प्रिय हो सकती है, सोचिए आप, तब हम क्यों नहीं हो सकते? हम उससे ज्यादा गए गुजरे थोड़े ही हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो भाव मेरा क्या है, भगवान की वाणी पर जरा विचार करेंगे कि नव में जिनके एक होई, भगवान ने 9 भक्तियां सुनाई। जरा उन भक्तियों को हम गुनगुना ले, फिर आपको कथा जो है आगे ले चलेंगे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि कान, सियावर राम जय जय, सियावर राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब संग चलहीना, मम भरोसा ही है हर्ष नदीना, नव में जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भाव क्या है? प्रभु कहते हैं कि हे मैया, इन 9 में एक भक्ति भी है, अंदर तो सारी भक्तियां मौजूद हैं। विचारणीय विषय ये है कि अगर एक भक्ति से ही काम चल जाता तो प्रभु ने 9 भक्तियां सुनाई क्यों? ध्यान दीजिए, हम लोग 4 नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब एक बात बताइए, हमने 4 नारे लगाए, क्या ये 4 हैं? ये एक ही है। क्यों? आप देख लीजिए, धर्म की जय हो। भाई जब 2 जने आपस में टकराएंगे, एक की जय होगी तो दूसरे की पराजय होगी या नहीं होगी? तो जब धर्म की जय हो गई तो अधर्म का नाश तो खुद ही हो गया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। तो समय बर्बाद करते हैं आपके ख्याल से। और फिर जब धर्म विजयी है और अधर्म का नाश है, तो विचारना चाहिए कि फिर प्राणियों में क्या दुर्भावनाएं होंगी? बताइए भाई, जब धर्म का वातावरण बन गया, अधर्म नष्ट प्राय हो गया, तो प्राणियों में तो सद्भावना हो गई, तभी तो धर्म हुआ। लेकिन कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, फिर भी तीसरा नारा लगाएंगे। अब भैया आप खुद ही समझ गए कि जब धर्म विजयी है, अधर्म नष्ट हो गया, सारे प्राणी सद्भावना युक्त हैं, तो क्या फिर विश्व के कल्याण में कोई आपको कमी दिख रही? आप बताइए। लेकिन नारा फिर भी लगता है कि विश्व का कल्याण हो। हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे मनीषी, हमारे संत, हमारे विद्वत मंडली, संत समाज कोई पागल नहीं था कि जिन्होंने एक बात को कहने के लिए 4 तरह से कहा। अब आपकी बात समझ में आ गई कि ये 4 बातें नहीं है, ये एक ही बात है, लेकिन उसको 4 प्रकार से कहा जा रहा है। इतना ही अंतर है। ऐसे ही प्रभु ने जो भक्तियां सुनाई हैं, वो एक ही भक्ति है, लेकिन 9 प्रकार से सुनाई है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका भी कारण है। जितना विश्व का समाज है, सबकी बुद्धियां अलग अलग, सबकी पात्रता अलग अलग, सबकी योग्यता अलग, सबकी रुचियां अलग, सबकी शिक्षा अलग। अब जब सब अलग 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 है, तो भैया जरूरी नहीं है कि एक बात कहें तो सबकी समझ में आ जाए। एक बात को 9 प्रकार से इसलिए कहा गया कि जिसकी क्षमता और बुद्धि और रुचि और पात्रता के अनुसार जौन बात अच्छी लगेगी वो उसको धारण कर ले। इसलिए एक ही बात को 9 प्रकार कहा गया है। बाकी आप ये ना समझे, अब आपका टेलीविजन है, अगर मान लिया उसमें 9 प्रकार के पुर्जे हों, तो क्या एक पुर्जा से वो चल जाएगा? भैया 8 भी सही होंगे तब भी वो नहीं चलेगा। जब तक 9 के 9 पुर्जे उसके पूरे काम नहीं करेंगे, तब तक वो टेलीविजन आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि वहां पर वो 9 का मतलब एक नहीं है, वहां पर 9 का मतलब है 9। वो 9 डिफरेंट है, वो 9 भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग अवयव हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। 9 की 9 भक्तियां जो हैं मूल में एक है। इसलिए भगवान ने ये कहा है कि नव में जिनके एक होई। तो आज शबरी मैया की भक्तियों का प्रकरण अतिशय प्रियता के लिए हमारे सामने आ ही गया है। तो 9 भक्तियां तो खैर हम 9 दिन में भी नहीं आपको सुना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करते हैं इन भक्तियों के बारे में। अब देखिए, पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संग। अब आप ध्यान दीजिए, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। अच्छा बताइए, जब संतों का संग होगा तो संतों के संग से आपको कथा प्रसंग तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए प्रथम भक्ति में ही दूसरी भक्ति का भी समावेश आप देख रहे हैं। फिर तीसरी भक्ति कह दी गुरुपद पंकज सेवा, और तीसरी भगति अमान। अरे भैया, जब संत का संग हो गया तो ध्यान दें
कि संत का संग आपको गुरु की भक्ति का भी ज्ञान कराएगा और संत का संग आपको अहम शून्य भी बनाएगा। और वही कहा गया है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान माने अहम शून्य। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तो संत मिलेगा तो वो क्या करेगा आप बताओ? संत आपके सामने अगर प्रभु के नाम का गुणगान नहीं करेगा तो और क्या करेगा? लेकिन वो चौथी भक्ति बता दी। लेकिन एक बात आप नोट करना, इन 9 भक्तियों में गोस्वामी जी ने 9 विचारणीय बिंदु पिरो दिए। ध्यान रखना, उर्दू में कहते हैं नुक्ता और हिंदी में कहते हैं विचारणीय बिंदु। अब ध्यान दीजिए, प्रथम भक्ति संतन का संगा। आप जानते हैं इसमें विचारणीय बिंदु क्या है? विचारणीय बिंदु है संगा, यानी संत का संग। आप संत को बुलाएं, संत को भोजन कराएं, संत को विश्राम कराएं, संत को दान दक्षिणा दें, संत के साथ घूमे फिरे, इससे आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। गोस्वामी जी नुक्ता देते हैं कि संतन कर संगा। संग के माने है रंग। संग के माने ये होते हैं कि आप जिसका संग करें उसका रंग आपके अंदर आ जाए। तो भाव मेरा क्या है? तो प्रथम भक्ति में नुक्ता क्या है? संग। और दूसरी भक्ति में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब कथा प्रसंग तो आप सुन ही रहे हैं और सुनते रहेंगे और बहुत सुन भी चुके हैं, लेकिन नुक्ता क्या है? रति। रति माने उसमें रत हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना, उसमें मगन हो जाना, उसमें डूब जाना। ऐसा हमारे जीवन में नहीं हुआ। कथा तो सुनी और अब भी सुन रहे हैं और भविष्य में भी सुनते रहेंगे, लेकिन क्या हम उसमें रत हो पाए हैं? तो रति ये जो है ये दूसरी भक्ति का नुक्ता। और तीसरी भक्ति में मैंने बताया नुक्ता क्या है कि हम गुरु के चरण की सेवा तो करते हैं, लेकिन साथ में अहम आ जाता है। देखो, हमने गुरु जी का इतना मान सम्मान किया, हमने गुरु जी को इतना बढ़िया भोजन कराया, इतना बढ़िया महल में उनका हमने आवास करवाया। तो इन सब बातों का जब अहम आ जाएगा तो कहते हैं किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार के आते आदमी डूब जाता है। कितने तैराक आदमी हो, जब 1 क्विंटल का पत्थर अपनी टांग में बांध लेगा तो डूब जाएगा। तो इसलिए तीसरी भक्ति में नुक्ता क्या है? अमान, माने अभिमान रहे, अहंकार रहे, अहम शून्य। और चौथी भक्ति में गुणगण करई कपट तजिगान। तो चौथी भक्ति ये है, भगवान कहते हैं मेरे गुण गणों को, मेरी गाथाओं को, मेरी चर्चा और कथाओं को गायन तो करे, लेकिन नुक्ता है कपट तजिगान। हम भगवान की कथा गाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कपट को नहीं छोड़ पाते। ये बात समझ ले। यदि छल और कपट हृदय में बना रहेगा तो वहां पर आप समझ लीजिए, आप राम कथा जितनी मर्जी सुन ले, लेकिन वो आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकती। इसलिए नुक्ता दे दिया करई कपट तजिगान। अब 5वीं भक्ति में देखिए क्या नुक्ता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं कि दृढ़ विश्वास से मंत्र जप करें। हम लोग मंत्र जप तो करते हैं, जो भी जिसका अपना गुरु मंत्र है, जो भी जिसका इष्ट मंत्र है, जप तो करते हैं, लेकिन नुक्ता है कि दृढ़ विश्वासा। मैंने आपको बताया ना कि अगर हम राम मंत्र वाले हैं तो अब क्या है, अब जो मॉडर्न भगवान आ गए हैं साईं बाबा, तो वहां भी जाके मत्था टेकेंगे, वहां भी पैसा चढ़ाएंगे, वहां भी नतमस्तक होंगे। तो आप खुद बताइए
अगर आप राम के अनन्य उपासक हैं, राम अगर आपके इष्ट हैं और वहां आप जाएंगे तो जितनी श्रद्धा आपकी उधर साईं बाबा में लगेगी, राम की तरफ से उतनी श्रद्धा कम होगी या नहीं, आप बता दो। तो इसीलिए कहा गया कि दृढ़ विश्वास, आपका जो भी भगवान है, जो भी इष्ट है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और एक बात आप नोट करना, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव किले विश्राम। तो दृढ़ विश्वास जो है ये तो आपको हर भक्ति के लिए वांछित है। गोस्वामी जी ने ये 5वीं भक्ति में लिखा है। क्यों? ये 9 में से 4 इधर है और 4 इधर है, तो 5वीं जो है वो बीच वाली है। इसलिए वो दीप देहली न्याय से वो बता रहे हैं कि दृढ़ विश्वास तो भैया इधर भी 4 में चाहिए और इधर भी चाहिए, तभी काम चलेगा। तो इस विश्वास को उन्होंने 5वीं भक्ति में रखा है। अब छठी क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्म। छठी भक्ति है कि व्यक्ति दमनशील हो, इंद्रियों का धारण करो। आप समझ गए ना? अगर आपको भक्ति की ओर बढ़ना है तो कर्म कांड को तिलांजलि देनी पड़ेगी। अगर करते भी हो तो गौण रूप से। हाँ, यही कहा विरति बहु कर्मा। अनेक प्रकार के जो हम कर्म कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होने चाहिए। जिसको भक्ति चाहिए वो केवल भाव से अपने परमात्मा से जुड़ता है। तो छठी भक्ति का नुक्ता है, इसमें 2 नुक्ते हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्म और निरत निरंतर सज्जन धर्म। एक है विरत और एक है निरत। विरत माने उससे वैराग होना और निरत माने उसमें लग जाना। तो ये दोनों बातें आप नोट करें। छठी भक्ति में क्या कहते हैं कि जो सज्जनों के कर्म हैं, जो सज्जनों के धर्म हैं, उनमें तो हम तल्लीन हो जाएं, और जो वैसे ही अपने तरह तरह के हम कर्म कांड के चक्कर में फंसे हुए हैं, उससे हम अपने को बचाएं। ये छठी भक्ति का नुक्ता है। और सातम सम मोहि में जग देखो, सातम सम, 7वां नुक्ता क्या है? सम। सम माने समता, क्योंकि मोहि में जग देखा, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अब आप सोचिए, प्रथम भक्ति जो चल रही है संतन कर संगा, आप उसे हर भक्ति में देखिए। 5वीं भक्ति अगर मंत्र जाप है तो संत के माध्यम से ही तो हमारे जीवन में मंत्र मिलता है, तो मंत्र का जाप बनता है। और दृढ़ निश्चय और विश्वास भी तभी बनता है जब संत का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। और ये सारा ज्ञान जो छठी भक्ति में बताया कि ज्यादा इधर उधर के कर्म कांडों से अपने आप को विरक्त करके और केवल हम असलियत की ओर अपने आप को अनुरक्त कर लें, ये छठी भक्ति का नुक्ता है। तो ये भी संत से ही तो पता चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहली भक्ति में गोस्वामी जी ने कह दिया है कि संतन कर संगा, ये सब संतों के गुण ही हैं। ये जो 9 भक्तियां है ना, ये संतों के गुण हैं, इसलिए ये 9 नहीं है। यदि आपने संत का संग कर लिया तो फिर कोई बात ऐसी नहीं है कि जो आपके जीवन में स्वयं ही नहीं आ जाएगी, सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी भाव से भगवान ने कहा था कि नव में जिनके एक होई, क्यों कि 9 के 9 में एक ही बात कही चली जा रही है। भैया संत का सानिध्य होते ही, संत से ही तो समदृष्टि मिलती है। आप बताइए, समदृष्टि आपको किससे मिलेगी? सातम सम मोहि में जग देखा,
तो भगवान कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है कि समता दृष्टि बन जाए और सारी सृष्टि को राम में हम देखें, ये सातवीं भक्ति है। तो समता का ज्ञान आपको संत से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है कि बंदौ संत समान चित, क्योंकि समता की बात आ रही है ना, इसलिए आपको बता रहा हूं कि संत कितना सम होता है, संत का चित्त वृत्ति कितनी एक समान होती है कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय, सियावर राम सियावर राम। कहने का भाव क्या है? कहते हैं अंजलिगत शुभ सुमन, देखिए ये दोनों हाथों को मिला के इसे अंजलि बोलते हैं। अगर इसके द्वारा जल दिया जाए तो जलांजलि, तिल दिया जाए तो तिलांजलि, पुष्प आदि अंजलि में पुष्प हो, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। हम आपको संत की समता दृष्टि समझाना चाहते हैं। देखिए एक हाथ फूल को तोड़ता है, जान दीजिए, और एक हाथ फूल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक हाथ ने तोड़ा और दूसरे ने सुरक्षा प्रदान की। देखा जाए तो जिस हाथ ने तोड़ा उसने उसका जीवन नष्ट कर दिया, और जिसने सुरक्षा दी उसने उसको कुछ उसका भला किया। तो अब आप सोचिए, एक हाथ उसका जीवन नष्ट करता है, दूसरा हाथ उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन क्या संत कभी उन दोनों में अंतर करता है? कहते हैं अंजलिगत शुभ सुमन सब सुगंध कर दो। जिस तरह फूल दोनों हाथों को बराबर खुशबू देता है, फूल ये नहीं सोचता कि इस हाथ ने मेरा जीवन समाप्त किया है और इस हाथ ने मुझे आश्रय दिया है, वो तो दोनों हाथों को बराबर खुशबू देता है। तो गोस्वामी जी संत की उपमा पुष्प से देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प कोई भेदभाव नहीं करता, संत भी ऐसे ही समदृष्टि है। तो सातम सम मोहि में जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। अब अष्टम यथा लाभ संतोषा। तो आपने नोट किया कि सातवीं दृष्टि, सातवीं भक्ति भी संत का गुण है। भाई ये सम दृष्टि जो है ये संत का गुण है। जगत तो विषम दृष्टि होता है, लेकिन संत सम दृष्टि होता है। अब आठवां क्या है? यथा लाभ संतोषा। जो असली संत है उसको जो भी प्रभु कृपा से मिलता है उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। उसकी अपनी कोई अभिलाषा, कोई बड़ी आशा, कोई महत्वाकांक्षा कोई नहीं होती। उसी में वो संतुष्ट रहता है। जो प्रभु प्रदत्त प्रसाद उसके जीवन में आता है उसी से वो गदगद और निहाल हो जाता है। अब ये गुण भी तो संत का ही है, लेकिन भक्तियों की सूची में यह आठवीं भक्ति बन गई कि अष्टम यथा लाभ संतोषा। फिर इसमें एक नुक्ता तो ये दिया संतोष, और दूसरा नुक्ता और है सपने नहीं देखई पर दोषा। वो स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखते। संत हमेशा अपना दोष देखता है।
संत सदैव निज चित्रान्वेषण करता है कि मेरे अंदर कहाँ पर क्या त्रुटि है, मेरे अंदर कहाँ क्या खराबी है, क्या दुर्गुण है। इसलिए सपने नहीं देखई पर दोषा, संत स्वप्न में भी दूसरे के दोष को नहीं देखते। सब सन छल ही ना, कहते हैं 9 की 9वां नुक्ता है। तो 9 की 9 भक्तियों में 9 विचारणीय बिंदु गोस्वामी जी ने पिरो दिए हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया ये भक्तियां 9 हमको दिखाई जरूर पड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। इसीलिए भगवान ने कहा कि नव में जिनके एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। तो नव में जिनके एक होई, कहते हैं 9 में एक भी यदि किसी के पास आ गई, और स्त्री हो पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय। बात चल रही है अतिशय प्रियता। अब विषय है 9 भक्तियों का, और हमने आपको बता दिया कि मूल में एक ही है। तो हम थोड़ा आपको एक भक्ति पर ही प्रकाश डाल देंगे। जो मुख्य भक्ति है वो है संतन कर संगा। और मैंने आपको बता दिया कि जब तक संत का संग नहीं होगा, अर्थात संत के किसी न किसी गुण का रंग हम में नहीं आएगा, तब तक भक्ति नहीं बनेगी। अब थोड़ा संतों के बारे में हम चर्चा करके आपको प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम भक्ति की थोड़ी सी चर्चा आपके सामने कर दें। तो कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वो स्वामी जी कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, मन से वचन से कर्म से परोपकार करना, ये संत का लक्षण है। अब आप अपने अंदर टटोलें। संतों के संग का अर्थ ये है कि संत वाला कोई भी गुण, संतों के गुण तो इतने हैं कि सारा जीवन हम बखानते रहेंगे तो हम वर्णन नहीं कर सकते, इतने संतों के गुण हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि यदि एक गुण भी यदि आपने, संत का एक गुण भी यदि हमारे जीवन में आ जाएगा तो आप धन्य हो जाएंगे। तो आप कहते हैं संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। कहते हैं जिस प्रकार इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूर्य। कहते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा विश्व सुखद, पूरे विश्व को सुख देते हैं, संत उदय संतत सुखकारी। तो संत का उदय होता है